सीधा रुख करते भोपाल का, जहां से हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गब्बर जी, मॉनसून सत्र का पहला दिन आज है। आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी, और बता दें, आपको पूछना चाहूंगी कि इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल मधु जी, देखिए आपको बता दें कि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। 19 तारीख तक चलेगा। लेकिन इसके पहले कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कहा जाए कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई है। साथ ही कुछ फाइलें भी रखी गई हैं। उन फाइलों पर किस किस पे हालांकि अभी साइन किए गए हैं, ये तो अभी जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन विकास को लेकर के सरकार ने चर्चा की है और इसी को लेकर के विशेष तौर से कैबिनेट की बैठक की। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में विपक्ष है ना, जो हंगामा करने वाला है और हंगामेदार ये सदन होने वाला है। इसको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई। आपको बताने की अभी जो दिख रहा है, मेरे कैमरा पर्सन है सुशील यादव जी, वो आपको दिखाना चाहे कि ये विधानसभा है। विधानसभा का मेन गेट है और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं वो जगह कहा जाए कि विधानसभा के बाहर की है और ये गांधी जी की प्रतिमा है। अब ये गांधी जी की प्रतिमा के सामने में आपको बता दूं, ये पर्ची एक आपको दिख रही होगी मेरे हाथ में, नर्सिंग कॉलेज घोटाला। नर्सिंग कॉलेज घोटाला, ये पर्ची दरअसल में वहां की है जो यहाँ पर अभी विधायक आए हुए थे, जो विपक्ष के हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, इसके बाद में उप नेता प्रतिपक्ष भी यहाँ पर थे और जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी थे। सारे के सारे लोग इस तरह की पर्ची अपने बदन पर लगा करके आए हुए थे और नर्सिंग कॉलेज घोटाला जो है उसकी आग ठंडी नहीं हो रही है, उसी को लेकर के यहाँ पर हंगामा किया जा रहा था। और जो वर्तमान में सरकार के मंत्री हैं विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगा जा रहा था। विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। दरअसल में आपको बताने की ये मांग इसलिए की जा रही है कि जब ये नर्सिंग कॉलेज घोटाला हुआ उस वक्त में, यानी पिछली सरकार में, जो विश्वास सारंग उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे। उच्च चिकित्सा शिक्षा मंत्री के नाते कहा यह जा रहा है कि ये उनके अंडर का विभाग है, उनके अंदर में आता था ये विभाग। और जो फर्जी कॉलेज है, फर्जी कॉलेजों के लिए जो मान्यता दी गई वो इन्हीं के माध्यम से दी गई। इसका मतलब है इनका विभाग का जो काम है, इसका मतलब है कि ये इनके देख रेख में पूरा हुआ है और इसी को लेकर के विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। और उसी को लेकर के विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले हमारे जो कैमरा पर्सन है सुशील यादव जी, आपको दिखाएं, ये वही गेट है, यही से सारे विधायक मंत्री जाते हैं। तो ये वो गेट है, इस गेट से सारे के सारे लोग अंदर गए, लेकिन उसके बाद में फिर बाहर निकल के आए और यहाँ गांधी प्रतिमा के पास में हंगामा किया, धरने पर बैठ गए और जो विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करने लगे। साथ ही आपको बता दें कि जो विपक्ष की यानी कल बैठक हुई थी, बैठक में भी यही तय किया गया था कि ये जो नर्सिंग कॉलेज घोटाला है, ये नर्सिंग कॉलेज घोटाला सबसे पहले विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा और इसकी मांग की जाएगी कि इस पर जांच की जाए। साथ ही जो विश्वास सारंग का इस्तीफा लिया जाए। इधर दूसरी तरफ बात करें सरकार की, तो सरकार का कहना है कि हम विपक्ष के सवालों का पूरी ताकत से कहा जाए और पूरे दमखम से जवाब देंगे। पूरी तैयारी की गई है, पूरा खाका तैयार है, लेकिन अब देखना है कि ये हंगामा होता है या नहीं, या जो 19 तारीख तक सत्र चलने का जो समय है वो 19 तारीख तक चलता है या फिर नहीं चलता है, या फिर हंगामे की भेंट यानी नर्सिंग कॉलेज घोटाला। इस नर्सिंग कॉलेज घोटाला की भेंट ये सत्र चलेगा या नहीं चलेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि विपक्ष इस बार सबसे ज्यादा आक्रामक रूप में दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा ताकत दिखाई दे रही है और ये बिल्कुल पूरी बना के रणनीति चले हुए हैं। विपक्ष के सारे लोग एक ही सुर में, एक आवाज में चल रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला और नर्सिंग कॉलेज घोटाला और विश्वास सारंग का इस्तीफा। हालांकि आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। जी मधु जी गब्बर जी, गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी चेक पोस्टों को बंद कर दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो चेक पोस्ट हैं, चेक पोस्टों के लिए गुजरात की तर्ज पर बंद किया गया, लेकिन आरोप ये लगाया गया है, यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने खुद कहा था कल कि जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट तो बंद किए जा रहे हैं, लेकिन जहां से सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं वहां से उन गाड़ियों को निकाला जाएगा जिन गाड़ियों की चेकिंग नहीं करना है, जिन गाड़ियों से कहा जाए कि भ्रष्टाचार किया जाएगा, जिन गाड़ियों से घोटाले के सामान या यूं कहें कि वो सामान
का आवागमन होगा, उस सामान को भेजा जाएगा जो सरकार जिसकी परमिशन नहीं देती है। और सीसीटीवी की कैमरे की निगरानी में उन गाड़ियों को निकाला जाएगा जिन गाड़ियों के चालान काटनी है। जिन गाड़ियों के चालान नहीं काटने हैं वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से नहीं निकाले जाएंगे। यानी एक और भ्रष्टाचार सामने आएगा, ये ऐसा इनका कहना है। हालांकि अभी विपक्ष ने इस पर सवाल खड़ी कर दिए हैं, लेकिन ये जो गुजरात मॉडल की तर्ज पर यहाँ मध्य प्रदेश में लागू किया गया है, ये कितना कारगर साबित होता है या कितना नहीं होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गुजरात मॉडल की तर्ज पर यह काम जरूर किया गया। जी।